ओके। सो नमस्कार सभी को। मेरा नाम राहुल और जैसे कि मैक्सिमम लोग जानते हैं, कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे को पहली बार नहीं सुना, मतलब सुना नहीं होगा इससे पहले। बट आज नॉर्मल बात करेंगे, है ना? बिकॉज़ मुझे लगता है पर्टिकुलर हमारी ही टीम है, आलोक सर की ही टीम है, तो थोड़ा-सा खुल के बात करेंगे। एंड मैं ज़रूर चाहूँगा कि थोड़ी-सी टू वे टॉक हो हमारी, है ना? क्योंकि ये एक नॉर्मल मीटिंग से थोड़ा अलग होने वाली है। और कुछ चीज़ें हो सकती है आपने बार-बार सुनी हो, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर लीडर के थ्रू या किसी भी आपके अपलाइन के थ्रू बार-बार बोली जा रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है ना? और उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अपनी सक्सेस के रास्ते में एक काँटा खुद ही डाल रहे हैं, है ना? बार-बार अपलाइन तो आएगी उसको निकालने के लिए, लेकिन आप फिर से उसको डाल दे रहे हैं। ऐसे मुझे लगता है जो भी आपको बार-बार बताया जा रहा है, उसको ध्यान दें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पूछिए बार-बार अपनी अपलाइन से कि भई ये कैसे होगा? मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? क्या सॉल्यूशन है? राइट? बिकॉज़ जब मैं आपकी अपलाइन या आपके एक्टिव अपलाइन की बात करता हूँ, तो उनका मतलब क्या है इस बिज़नेस में? उनका मतलब ये नहीं है ना कि आपको स्पॉन्सर कर दिया, आपको सिखा दिया, अब आप करते रहो। उनका मतलब है कि आपके रास्ते को आसान करना। है ना? अपने एक्सपीरियंस को उसमें डालना, ताकि जो गलतियां उन्होंने करी और जिस गलतियों में उनका बहुत सारा समय चला गया, वो समय आपका कम हो जाए। है ना? एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे साथ इतने जबरदस्त जबरदस्त लीडर्स हैं, है ना? और जो हमसे डायरेक्टली टच है ना? वैसे तो बहुत बड़ी अपलाइन है हमारी, एक बहुत एलओएस है, लेकिन जो डायरेक्टली मिस्टर आलोक उपाध्याय एंड भावना मैम, अमेजिंग। है ना? मुझे लगता नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं कहीं और होता तो मुझे इतनी जबरदस्त तरीके से टीचिंग मिल पाती। है ना? वो हर काम को इतनी आसानी से बताते हैं कि लगता है हाँ यार ये तो हो जाएगा। है ना? और यही हमारा काम है कि इसको डुप्लीकेट करना। उन्होंने हमें तो बता दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो हमारी टीम में लोग आए, जो लीडर्स हैं, जिनको हम कमांडोज बोलते हैं, आई होप सो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कमांडोज हैं। और इसी मीटिंग के बाद भी कुछ लोग सीख जाएंगे और इसी मीटिंग के बाद भी कुछ लोग वैसे ही रह जाएंगे। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये चीज आप बार बार सुन रहे हो तो इसको अप्लाई करने की ठान लीजिए, बिकॉज इसके बिना बिजनेस थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। एंड हम चाहते हैं कि बिजनेस आपके लिए इजी रहे, सॉफ्टली चलता रहे। यही तो अपलाइन का काम होता है ना। हम चाहते हैं भाई आप हमारे ग्रुप में हो, आज आप 3% हो, कल आप 6 चले जाओ, कल आप 6 हो के फिर आप 9 चले जाओ, बीएफआई करो, फिर बीबीआई करो, फिर 12% बीएफआई करो। यही तो हम चाहते हैं। आप सोच के देखिए, क्या इस बिजनेस का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बिल्कुल नए लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है ज्यादातर लोग जब मैंने देखे तो वो ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा टाइम हो गया है इस बिजनेस, या बहुत लोगों को बहुत सारा टाइम। आप सोच के देखिए, आपकी अपलाइन में कोई भी है, चाहे उसको बिजनेस वो बिल्कुल नया हो, चाहे उसको समझ आता हो या नहीं आता हो, या वो आपको बता पा रहा हो या नहीं बता पा रहा हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप सोच के देखिए कि क्या वो चाहेगा आप इस बिजनेस में कभी फेल हो? बताइए, सोच के देखिए। कभी भी वो चाहेगा कि आपका ना हो 3%? वो चाहेगा आप 3 पे ही अटके रहो, 3 से 6 ना जाओ? कभी भी नहीं चाहेगा। क्योंकि आप जैसे ही बढ़ोगे वो बढ़ेगा। उसका इंटरेस्ट है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में। इसीलिए कोई भी चीज अगर आपको अपलाइन के थ्रू बताई जा रही है, तो इसको आप इस चीज को समझिए कि आपको एक आसान तरीका बताया जा रहा है, एक आसान रास्ता बताया जा रहा है, जिसमें आप निकल जाओगे बहुत आसानी से। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा कुछ समय के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। और सोच के देखिए, ऐसा कौन सा काम है जो कंफर्टेबल होके बहुत अच्छा हो जाता है? मान लेते हैं मैंने जिम गया, मैंने पैसे दे दिए, 15 दिन तो मैंने खूब एक्सरसाइज करी, ये भी वो भी, 2 घंटे 4 घंटे, सुबह भी जा रहा हूँ शाम को भी जा रहा हूँ, और उसके बाद सो गया, कंफर्टेबल हो गया नहीं यार, तो क्या बॉडी बन जाएगी, सिक्स पैक बन जाएंगे? ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ना? मैंने बोला ना, आज थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट भी बात करेंगे, कुछ रियलिटी पे बात करेंगे। राइट? अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा। आप देखिए, कुछ लोग अगर जिम जाते होंगे तो एक हफ्ते तक कैसे बॉडी दर्द होती है। कभी आप अगर हाथों की मारेंगे तो यहाँ दर्द हो जाएगा, लेग्स मारेंगे तो आपकी थाइस दर्द हो जाएंगे, चेस्ट मारेंगे तो आपके चेस्ट पार्ट में दर्द हो जाएगा, एज मारेंगे तो पेट में ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। है ना? मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर तो गए होंगे
जितने भी जेंट्स हैं या लेडीज भी आजकल सभी जा रहे हैं। योगा भी आप अगर करते हैं घर पे, उसमें भी आप देखो एकदम से नहीं हो पाता, लेकिन जब आप उसको रेगुलर 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 करते रहते हो तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए। पता नहीं कौन कौन से आसन है, बहुत ही खतरनाक खतरनाक आसन है। पता नहीं कभी कभी मैं वीडियो देखूं मुझे लगता है यार, लेकिन वो है क्या? वो भी तो इंसान ही है जो कर रहे हैं, है ना। वो जिनके सिक्स पैक है वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो वही खा रहे हैं, उनके लिए भी तो वही इन्वायरमेंट है, उनके लिए भी तो वही जिम है, लेकिन उनके लिए हो जा रहा है और हमारे लिए नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज को एक रेगुलर तरीके से डेली वाइज डेली वाइज डेली करते, जैसा उनको बोला जाता है ना। उनको बोला जाता है ये कम खाओ, फैट की चीजें कम खानी, तो खाते हैं। हमारा क्या, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फैट भी खा रहे हैं, है ना। लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं माइंडसेट। और आज मैं उसी माइंडसेट के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसको हम ज्यादातर लीडर्स बोला जाता है 100 PV क्लब। लेकिन पहले इसको समझिए कि ये क्यों करना जरूरी है ना। वाई? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे बिजनेस में यही तो आता है, वाई। देखिए सिंपल सी चीज है, हमारा बिजनेस टर्नओवर का है कि नहीं? अल्टीमेटली तो हमारा बिजनेस टर्नओवर का है। मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि केवल टर्नओवर से बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो सामान बिकेगा। कोई भी बिजनेस कैसे होता है, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, वो कस्टमर तक गया, कस्टमर ने पैसा दिया, मैन्युफैक्चरर पैसा, पूरी साइकिल होती है ना। उसी से तो कंपनी पैसा कमाती है और उसी से तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे बांटती है। यही हमारा सिस्टम है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कि एमवे ने कुछ अलग ही तरीके से बना दिया, हमको अलग ही तरीके से। वही साइकिल वही है, बस उसमें कुछ मिडिल मैन हट गए, जो बेनिफिट हमको मिलता है। यही तो बिजनेस है, हर कोई जानता है ना। लेकिन वाई 100 PV, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 100 PV, पहले तो ये है क्या, इसको समझते हैं क्यों। आई थिंक मेरा बोर्ड थोड़ा दूर हो रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूं, है ना। राइट, ओके, है ना। वाई 100 PV, क्यों 100 ही बोला जा रहा है? क्योंकि आप सोच के देखिए, मैं बिल्कुल प्लान में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखो हमारा बिजनेस 200 PV से लेकर 10,000 PV तक होता है, यही तो है। 3% से लेकर 21% तक, यही तो हमारा अल्टीमेट गोल है, पहुंचना। यहाँ जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं हो सकता हूँ, मैं हो सकता है कि बहुत सारे माइलस्टोन बीच में हो, कि भाई BFI जाना है, BBI जाना है, बहुत सारे लोगों को BFI पहुंचाना है, ईगल जाना है, डबल ईगल जाना है, जो भी जिस चीज पे भी आप स्ट्रैटेजी पे काम कर, लेकिन अल्टीमेट गोल तो आपका क्या है, ये करना है या करवाना है, यही तो है ना। कि भाई 10,000 करूं और फिर अपने नीचे 10,000 डेवलप करूं, यही तो बिजनेस है। इसी से तो डायमंड जाओगे, इसी से तो एमराल्ड आप जाओगे, इसी से तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, यही तो बिजनेस है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी की है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा जितने भी लीडर्स, जितने भी सीडीज, जितनी भी बुक्स में बोला जाता है कि आप एटलीस्ट जो भी आप काम करना चाहते हो उसका 1% करना सीखो। और हमारे बिजनेस में भी सेम, हम वो हम बोलते हैं कि आपको यहां पहुंचना है 10 लाख, है ना, या 10,000 PV, उसका 1% तो करना आप सीख जाओ। 100 PV, सिंपल। और बाकी का क्या बोला जाता है प्लान में कि 99% जो होगा वो टीम करवाएगी, वो टीम मिलके करेगी, वो हम लोगों का काम है, वो अपलाइन का काम है, वो आप लोगों का काम है, वो सीख के करेंगे, टीम बना के करेंगे। लेकिन 1% काम तो आपको करना पड़ेगा ना यार। और की यही है, प्रॉब्लम कहां आती है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि पहले 99% काम हो जाए, मैं ये बाद में करूंगा, फिर नहीं चलता बॉस। है ना। और ज्यादातर लोगों के बिजनेस इसलिए नहीं हो पाते कि वो इस पे फोकस नहीं करते, वो सोचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इस बिजनेस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखने के लिए ये 99% काम ये है, लेकिन अल्टीमेटली 99% काम ये है जो 1%। आप समझिए इस चीज को। आज इस मीटिंग के बाद एटलीस्ट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो 1% है, 99% काम है बिजनेस का। ये हो गया तो ये 1% है केवल, ये हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि ये हो जाए तब ये होगा, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब ये हो जाएगा ना पहले, तो फिर आप नहीं बचोगे करने के लिए, तब तक आप उड़ चुके होगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट आज हम जो बात करेंगे वो इसकी बात करेंगे, और यही जो चीज है इसको बोलते हैं 100। और वाई का जवाब मुझे लगता है आपको मिल गया होगा, बिकॉज 10,000 PV करना है तो उसमें दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट आता है हमारा पर्सनल, एंड एक आता है टीम। आज मैं टीम की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये 99% वाला काम है, इसमें हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो अल्टीमेट 99% काम है, जिसको 1% बोला जाता है,
इसके ऊपर आज हम बात करें, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जो लोग ये कर रहे होंगे, आज नहीं, कल नहीं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उनके बिजनेस को एक्सपैंड होते हुए देखिए। आई एम डैम श्योर, मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे कि जो आज थोड़ा अनकंफर्टेबल होके ये करना सीख जाएगा या कर लेगा, है ना, वो बहुत लंबा बिजनेस कर सकता है। क्योंकि एक बार अगर आप ये सीख गए तो आप सिखा भी सकते हो। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं 100 पीवी, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, है ना। और मैं जरूर चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ पर अभी हैं जिन्होंने 100 पीवी कर दिए, प्लीज एक बार अपना हैंड रेस करें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। जितने भी लोग हैं जो 100 पीवी कर चुके हैं अभी तक, मैंने बोला था 2 वे कन्वर्जेशन होगा, प्लीज, वाओ, अमेजिंग, ग्रेट। कुछ और भी लोग हैं आई थिंक यहाँ पर जो शायद, ओके, वाओ, अमेजिंग। देखिए जितने भी लोग पार्टिसिपेंट में बैठे हैं वो एक स्क्रीनशॉट ले लें पार्टिसिपेंट का, और वो देखिएगा जितने लोगों के हाथ खड़े हैं ना, आप देखिएगा इस फिजिकल ईयर में और नेक्स्ट फिजिकल ईयर में उनका बिजनेस ग्रो हो रहा होगा। लेकिन अभी चांस गया नहीं है, आपके पास भी चांस है। अगर आप भी उन्हीं के उसमें आना चाहते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी हाथ खड़ा करा है ना, और मैं सबके हाथ अभी डाउन कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आप कमांडोज हो। जो कमांडो की पहली चीज है आपको बोला जाता है वो आप कर रहे हो, लेकिन आप समझना पड़ेगा जिन लोगों ने नहीं करा है, अब वो ये केवल देखें कि यार इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं कुछ उनको टेक्निक्स बताने वाला हूं कि वो किस तरीके से किया जा सकता है, राइट, है ना। मुझे लगता है आप लोगों को एक्साइटेड होना चाहिए सुनने के लिए, है ना, लेकिन सुन लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस, है ना। 100 पीवी, ओनली 100 पीवी, इफ यू कैन डू 100 पीवी यू कैन डू 10,000 पीवी, सिंपल। ये डायरेक्टली रिलेटेड है इससे, डायरेक्टली। ये हो गया तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ तो फिर ये नहीं होगा, फिर ये होगा तो किसी और का होगा। है ना। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो भी मैं बताऊंगा, देखिए एक बार आप, अगर हो सकता है आप किसी और से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली मेरे से ना कनेक्टेड हो, तो आप उनसे भी जरूर पूछ लीजिए कि भैया ऐसे ऐसे बता रहे थे वो, करना है कि नहीं करना है ना। लेकिन मुझे लगता है हम सब एक ही एलओएस हैं, आलोक आलोक सर की, तो मुझे लगता है डायरेक्टली अगर उन्होंने मुझे बताया तो ऑब्वियसली सबको बताया होगा, है ना। तो पावर ऑफ 100 पीवी को थोड़ा समझे, है ना। अब ये 100 पीवी क्या है आप समझ, देखिए अल्टीमेटली मोटा मोटा जब हम 100 पीवी की बात करते हैं तो 100 पीवी है क्या। 100 पीवी मतलब 10,000 रुपए। क्योंकि जब 100 पीवी की बात आती है तो मैं इसमें एक क्लॉज और डालता हूं कि ये 100 पीवी एटलीस्ट पहले वीक में होना चाहिए, नॉट कि पूरे महीने में आपको। थोड़ा रिलैक्सेशन है जो नए लोग हैं, जिनको 1 1.5 2 महीना हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। जिसको 2 से ज्यादा महीना हो गया है, उसकी पावर जो होनी चाहिए कि वो 100 पीवी में एक हफ्ते से पहले, बिफोर 7, क्योंकि यही है पावर इस बिजनेस। आज अगर आप आलोक सर का इतना बड़ा बिजनेस देख रहे हो कि आज उनके 50,000, 60,000, 70,000 पीवी हो चुके हैं, वो किस लिए हुए हैं। इसीलिए नहीं कि उन्होंने बहुत सारा सामान बेच दिया है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने जैसे बहुत सारे लोगों को डेवलप कर दिया है जो फर्स्ट वीक में 100 पीवी करते हैं, केवल 100 पीवी। बहुत सारे लोग ज्यादा भी कर रहे होंगे, लेकिन उनमें मैक्सिमम लोग होंगे जो 100 कर रहे हो, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। हो सकता है 200 भी कर रहे हो, 1000 भी कर रहे हो, 2000 भी कर रहे हो, लेकिन ज्यादातर, मैं एक मिनिमम आइडिया दे रहा हूँ कि ज्यादातर लोग उसमें 80 to 90% लोग ऐसे होंगे जो 100 पीवी करते हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जो पहली तारीख को कर रहे हैं। आप सच में सोच के देखिए, क्या आप इस बिजनेस में ऑफर उठाने आएंगे, यार कप प्लेट मुझे फ्री में मिल जाएगा, मुझे केटल फ्री में मिल जाएगी, क्या उसके लिए आए हैं आप इसमें, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं, फ्रीडम के लिए आए हैं, बताइए, बताइए। अभी परसों मैं मीटिंग में था कुमार सर की, है ना। यूएस में एक ऑप्शन होता है, डिट्टो ऑप्शन, शायद इंडिया में भी पता नहीं कब आएगा, बट आ जाना चाहिए, है ना। डिट्टो में क्या होता है, ऑटोमेटिकली 1 तारीख को, 2 तारीख को आपके ऑर्डर लग जाते हैं, आपने आपने जो भी बोला होता है आपका 100 पीवी हो जाता है ना? आप सच में देखो, क्या सच में आप किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा इस चीज में आए हो कि यार मैं 10 100 पीवी का सामान लूंगा तो मेरे को कैटल फ्री मिल जाएगी,
या फ्रीडम पाने आए, आप चॉइस क्या है आपकी, है ना। इसीलिए बोला जाता है पहले तो 1 तारीख को आपको करना है फर्स्ट। चलिए ठीक है, हम थोड़ा रिलैक्स देते हैं, हम थोड़ा सा इंडियन है, थोड़ा इंडियन मेंटालिटी, हम थोड़ा कस्टमर ज्यादा तरीके से सोचते हैं, फिर भी हम बोलते हैं 1 हफ्ते में तो एटलीस्ट ये होना चाहिए। लेकिन इसको आप समझें, क्योंकि पता है ये बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है। अब आप बोलोगे यार दोनों चीजें बोल रहे हो, आसान भी है मुश्किल भी है ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली 100 पीवी नहीं है। आपको समझना, कई लोग इसको 100 पीवी को इससे रिलेट कर लेते हैं, 10,000 रुपए लगाने पड़ेंगे यार, आप समझ रहे हो, इसको हटाना पड़ेगा। ये 10,000 रुपए नहीं है बॉस, ये माइंडसेट है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आज ही मैं कुछ वीडियो देख रहा था, कहीं कुछ पढ़ रहा था। आप सोच के देखिए, एक छोटा सा बैंक है, उसमें 1,000 लोग हैं मान लेते हैं, ठीक है। और ये 1,000 लोग 1,000 रुपए या 10,000 रुपए डाले किसी हर इंसान ने, तो बैंक में एक अमाउंट आ गई, ठीक है। बैंक में जो भी अमाउंट आ गई, एक महीने बैंक ने, अब इसी बैंक ने इसी आपके पैसे से, 1,000 लोगों के पैसे से लोन भी दे दिया, 10% अपने वॉलेट में रखा जहां पर वो सेव करके रखते हैं, और बाकी उन्होंने इन्वेस्ट भी कर दिया जहां से वो पैसे भी कमा रहे हैं। आप सोच के देखिए, आप ही का पैसा जो अपने बैंक में रखा हुआ है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझिएगा, हो सकता है मैं ज्यादा डीप में ना जाऊं, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत हो, लेकिन समय जो कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूं आप वो समझिए। अब आप मान के देखिए कि ये छोटा बैंक है जहां पर 1,000 कस्टमर, अगर एक साथ ही 1,000 लोग इस बैंक में चले गए कि जी हमारे पैसे आपको दे दो 10,000, बैंक बिल्कुल मना कर देगा, बिल्कुल मना कर देगा, दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने आपका ही पैसा तो या तो लोन पे दे दिया, या तो उसने कहीं ना कहीं अपने वॉलेट में 10% रखा है वो है, और बाकी तो उसने इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, कहीं कैसे दे देगा आपको। तो अल्टीमेटली वो आप ही के पैसे से पैसा कमा रहा है, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, आप सोच के देखो। उसने आप ही के पैसे से किसी को बाइक खरीदने के लिए लोन दे दिया। आपके पास तो डिजिटल दिख रहा है कि चलो जी मेरे तो 10,000 रुपए अकाउंट में है, लेकिन सच में वो 10,000 रुपए आपको मिल भी जाएंगे, है ना। ये थोड़ा बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट से समझा रहा हूँ आपको। यही 10,000 का कुछ पार्ट आज आपके बैंक में 10,000 रुपए नहीं है, हो सकता है 9,000 रुपए ही आपके, 1,000 रुपए आपके बैंक में, क्योंकि 9,000 तो मोटा मोटा 90% तो मार्केट में लगा चुका है किसी ना किसी के पास लोन के रूप में कुछ। तो आपके पैसे से बैंकिंग सेक्टर जो इतना बड़ा सेक्टर है वो पैसे कमा रहे हैं, आप कुछ क्या करके, इन्वेस्ट कर। और हमको क्या देता है वो, देखिए उसने गाड़ी फाइनेंस करवाई, फाइनेंस में उसने कितना परसेंट दिया, 14% में दे दिया। उसने मार्केट में पैसा लगाया, उसको 15% रिटर्न आ गया। समझ रहे कितना बड़ा, हमको क्या दे दिया उसने, 6% दे दिया उसने रिटर्न। हमको उसने 5 बढ़ाया, वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। आप देखो एफडी में कम हो गया, है ना, बैंकिंग में हर जगह कम ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक को पैसा चाहिए बॉस, आप ही के पैसे से वो पैसा कमा रहा है। आपकी 10,000 रुपए में वो साल के मान लेते हैं 1,000 रुपए कमा रहा है, जिसमें से आपको 60 रुपए दे दे रहा है, खत्म कहानी। और हमको पता भी नहीं लग रहा है, हम खुश हो रहे हैं 60 रुपए में। आज मैं आपको क्या बोलूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया है, आपका सेविंग कर रहे हो, सब कुछ आप इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको बस एक वर्ड समझाना चाह रहा हूँ जिसको बोलेंगे इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, है ना। और आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो मिलियनेयर बिलियनेयर लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि अपनी इनकम का कुछ ना कुछ परसेंट इन्वेस्ट कीजिए। और यही माइंडसेट आज बिजनेस में देना चाह रहा हूं, किसके रूप में, ये 100 पीवी के, दैट्स इट। एक बार केवल ये 10,000 रुपए आप अलग निकाल दीजिए। देखिए इसके बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बताता हूँ, जो मैं ज्यादातर लोगों से शेयर करता हूँ, है ना। देखिए सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। मान लेते हैं आप बहुत अच्छे रिटेलर हो, तो आप कैसे कर सकते हो कि आपने अपने घर के लिए सामान लिया, मान लेते हैं 2,000 रुपए का, है ना, और आपको पता है आप इसको रिटेल कर लोगे, और आपने इसको एक दिन में रिटेल कर लिया, फिर आपने रिपीट कर दिया, फिर आपने रिटेल कर लिया, फिर रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक तरीका है, वैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन आज केवल मैं थोड़ा सा अलग तरीका आपको बताऊंगा, हो सकता है बहुत लोगों ने सुना हो, दोबारा सुन लीजिए, क्या दिक्कत है ना। लेकिन बहुत लोग सुन के कर भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको और क्लियर होना चाहिए, राइट। सो व्हाई 100 पीवी। अब आप समझिए ये 100 पीवी केवल एक माइंडसेट है, आप इसको समझिए। मैं क्या बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये 10,000 रुपए, कौन से 10,000 रुपए जो आपके पड़े हुए हैं, है ना। बस इस बिजनेस में आप करोड़ों रुपए कमाने आए हो, वर्ल्ड ट्रिप करने की बात करते हो आप, बच्चों की अच्छी एजुकेशन की बात करते हो आप, वाइफ को एक एक सी ज्वेलरी दिलाने की बात करते हो आप,
अच्छे अच्छे टक्सीडोज पहनने की बात करते हो आप, रोलेक्स पहनने की बात करते हो आप, और क्या उसके लिए आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते? मैं खर्च करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं, वो बताऊंगा कैसे होगा आगे। सोच के देखिए, केवल मैं क्या बोल रहा हूं, केवल ये 10% का माइंडसेट आप लेके आओ, इसी से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। क्या इतना भी नहीं सोच है यार हमारी? क्या इतना भी नहीं सोच सकते हम? तो मुझे लगता नहीं है कि फिर शायद हम उस तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए, है ना? शायद उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी अपलाइन बोल रही है। फिर मैंने बोला ना, आप अपने रास्ते में कांटे डाल रहे हो खुद ही। वो बार बार आपकी अपलाइन जरूर निकालेगी, लेकिन आप फिर डालोगे, फिर निकालेगी, फिर डालो, क्योंकि वो तो आपको सॉल्यूशन देंगे। उनके लिए तो आप भी बराबर हो जो 100 पीवी कर रहा है, वो भी बराबर है जो 200 पीवी कर रहा है, वो भी बराबर है जो आज 0 है। क्योंकि उनके कमिटमेंट तो सबके साथ हैं, हमारे कमिटमेंट तो सबके साथ हैं, लेकिन अपने रास्ते में आप ही पत्थर बिछा रहे हो, कांटे बिछा रहे हो। आज मैं जरूर क्लियर आउट करना चाहूंगा आपको, प्लीज, है ना? मेरी बात कोई भी आपको अगर अच्छी लगे, जो आपको अप्लाई करनी चाहिए, उसको प्लीज आज से ही शुरू कर दीजिएगा। बिकॉज, और आज इसका ये टॉपिक क्यों लिया गया है पता है आपको? आज कुछ और सेशन होना था, लेकिन मैंने फोर्सफुली बोला कि आज ये वाला सेशन करते हैं, क्योंकि आज 6th है, कल 7th है, और मैं चाहता हूं जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो इसको करें। इसीलिए आज इस सेशन को कराया गया, ताकि आपको एक बार और वो माइंडसेट दिया जाए। अब देखिए होगा कैसे। मैं क्या बोलता हूं, अगर आप एक बार माइंडसेट, अब मैं सिंपल सा बोलता हूं, यार क्या दिक्कत है, 10,000 रुपए तो आप वैसे ही फूक देते हो यार। आप देखो, आज अगर आप सोचो कि 10,000 रुपए आप बचा लोगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, आज आप एक अकाउंट खुलवाओ, उसमें 10,000 रुपए डाल के देखो आप, और 2 महीने बाद मैं पूछूंगा क्या 10,000 रुपए उसी में पड़े हुए? आई बेट यू वो 10,000 रुपए कुछ नहीं होंगे वहां पर, आप खर्च कर दोगे, है ना? ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी सोचता था यार पड़े हुए ना 10,000, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी जरूरत हो जाती है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, कभी कुछ हो गया, अरे कभी गाड़ी की सर्विस हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी कपड़े खरीदने, कभी छोटा बच्चा है तो उसके लिए कुछ लाना है ना? बड़े बच्चे तो उनकी फीस देनी, वो कहां से जाता है? ये सेविंग क्या? आप सोच के देखो, अगर मान लेते हैं आप यहाँ जितने भी लोग हैं एटलीस्ट 30 ईयर्स के मान लेते हैं अगर हम, एवरेज सब, अब आप अगर हर महीने बचा रहे हो 10,000 रुपए, तो कहाँ है करोड़ों रुपए? कहाँ है बताइए मुझे? फिर तो करोड़ों रुपए होने चाहिए ना आपके पास, अगर आप ये बचा रहे हो हर महीने। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं किसी के पास। फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो? है ना? आप इंजॉय करो, अगर आपके पास है तो भैया इंटरेस्ट खाओ 8-10 लाख रुपए का हर महीने, क्या हर साल? नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो आपने खत्म करा है ना, खर्चा कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको एक बार अपना माइंडसेट बना के आप इसको इन्वेस्ट वाले मोड में लो। अब इन्वेस्ट कैसे होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं क्या बोलता हूं, एक बार 10,000 रुपए अलग कर दो अपनी, जो भी आपके खर्चे, मैं नहीं बोल रहा हूँ खर्चे वाले आप जिससे आप खाना ला रहे हो वो अलग कर दो। अब नहीं नहीं भैया, खाना भी खाना है ना? बच्चों की फीस ऐसे नहीं, बच्चों की फीस से आपने 10,000 रुपए दे दी, फिर आप मेरे को ही बोलोगे यार अरे तुमने तो बोला था। ऐसे 10,000 रुपए जो आज आपका पड़ा हुआ है, जो किसी काम का नहीं है, जो आपने सेविंग रखी हुई है, जो आप चाहते हो बैंक में पड़ा हुआ है, जो आपको पता है कि आने वाले 6 महीने साल भर तक मैं इसको निकालने नहीं वाला हूं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसको अलग कर दीजिए और उससे 100 पीवी करिए। देखिए मैं फिर बोलूंगा, मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं, हो सकता है आपकी जो आपसे डायरेक्टली टच है वो कुछ आपको और बता रहे हैं, 50 करके 20 करके, लेकिन मैं 100 करके बता रहा हूँ। तो एक बार उनसे जरूर कंसल्ट, राइट, है ना? तो 100 पीवी, मान लेते हैं आपने 100 पीवी कर दिया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 100 पीवी इन्वेस्ट कैसे होगा। अब 100 पीवी के बदले आपको सामान मिलेगा, है ना? किसका सामान मिलेगा? एमवे का मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एमवे में इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, मैं क्यों इसे खर्चा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो 10,000 रुपए हैं, ये आपके पास एक किसके रूप में आ गए? सामान के रूप में आ गए। तो पैसा आपका आपके पास ही, जैसे आप एसआईपी कर देते हो, चले गए ना पैसे, आप उसको निकाल थोड़ा ना सकते हो आप। मान लेते हैं अगर वो टैक्स वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही टैक्सेशन वाली करवाते हैं, या आपने पीएफ में डाल दिया, आपने पीपीएफ में डाल दिए, आप 10,000 रुपए मान लेते हैं पीपीएफ में, निकाल सकते हो क्या आप उसको? नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके लोग हाँ यार मेरा पैसा तो है पड़ा हुआ। बस वही माइंडसेट आप इस बिजनेस में लाओ कि यार ये पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, इतना सा सोचना है यार बस। इतना इतना सा अगर आप सोच लिया आपने, तो आप देखो कितना आसान हो जाएगा ये। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आने वाले 3-4-5 महीने में ये 10,000 भी आपके वापस आ जाएंगे।
और जो ये सामान है ये आपका फ्री हो जाएगा, फिर इसको रोटेट करते रहना है। लेकिन मैंने फिर बोला आपको अनकंफर्टेबल थोड़ा सा होना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता आज की डेट में 10,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए 10,000 रुपए बड़ी अमाउंट है, लेकिन एक बार यार 10,000 रुपए से करोड़ों कमाने की बात कर रहा हूँ, और ये 10,000 भी आपको बोल रहा हूँ 2-4 महीने वापस आ जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है यार? गारंटी दे रहा हूं आपको। और बताइए, गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन गारंटी। क्योंकि ये जो सामान आपके पास आया है ना, मान लेते हैं जिस तरीके से मैंने बोला वो नहीं हो पाया, तो क्या आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते? आपके पैसे वापस आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? अब क्या दिक्कत है यार? अभी भी दिक्कत है आपको कि 10,000 के बदले मैंने आपको सामान दिया, और सामान भी बोल रहा हूँ कि 25 दिन में, 30 दिन का टाइम है, 25 डेज बोलता हूँ। अगर आप थोड़ा दूर भी रहते हैं, आप कहीं बाहर हैं, तो ठीक है, थोड़ा रिटर्न विटर्न करना है, लेकिन फिर भी 25 डेज मैंने आपको बोला, इसको आप वापस कर सकते हो। आपके पैसे वापस, तो पैसे तो आपके पैसे आप ही के पास है ना। मान लेते हैं आपने 100 पीवी करा, आपके पास सामान पहुंचा, आपका मन बदल गया, वापस कर दो, 10,000 अकाउंट में आ जाएंगे। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं तो खर्चे की बात ही नहीं कर रहा हूं, खर्चे की तो मैंने बात ही नहीं करी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट। देखिए, माइंड सेट रखिए कि ये इन्वेस्ट हो रहा है ना। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, बड़े बड़े नाम सुने होंगे आपने, जेफ बेजोस, है ना, ये इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे। इन्वेस्टिंग इज द की। इन्वेस्टिंग है की पैसा कमाने की, अमीर होने की। आप समझिए, तो यहां भी मैं आपके माइंडसेट को केवल थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं, खर्चे से लेकर इन्वेस्टिंग वाले मोड में, कि आप इसको खर्चा मत समझिए, आप इसको इन्वेस्ट समझिए। अब देखिए, इन्वेस्ट क्या है, मैं आपको बताता हूं इसका सिंपल तरीका। मान लेते हैं आज आपने 100 पीवी ली। अब मैं क्या बोलता हूं, आप सामान ज्यादातर वो लो जो आपके घर पे इस्तेमाल होता है। मंथली पैकिंग वाला लो। अगर आप नए हो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 1-1 लीटर की बोतल ले लो, मंथली पैकिंग वाला लो। मैं बिल्कुल एक नए पर्सन को, जब मैं 50-100 पीवी हम करवाते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, उसके घर में 15 से 25 प्रोडक्ट तक जाते हैं। आप करके देख लीजिएगा, जो रेगुलर बेस के हमारे सामान होते हैं। मैं गारंटी देता हूं, उस क्वालिटी का सामान आप बिग बाजार से लाके देखिए। मैं 50,000 की बात कर रहा हूँ, वो 5,000 की बात कर रहा हूँ। जब हम 50 पीवी करवाते हैं किसी इंसान का, जो नया आता है, उसको 3 पीसी में 50 करवाते हैं, तो आप सोच के देखिए, 15 से 25 प्रोडक्ट आते हैं उसके घर पे, A1 क्वालिटी के, जो उसके पूरे महीने चलते हैं। राइट? तो कितना आसान है बताइए। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, ये प्रोडक्ट आप वो लो जो आपके घर पे इस्तेमाल होता है। कि मान लेते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं रिटेल की, वो नहीं भी हुआ तो घर पे कुछ इस्तेमाल हो। अब इसको छोटा सा तरीका समझे, मैं देखो मान लेते हैं आपने सामान लिया, आपने अपने घर में एक इन्वेंट्री बना दी उस सामान की। सामान आ गया आपके पास, आपने इन्वेंट्री बना दी, ठीक है। इन्वेंट्री में आपने सामान रख दिया। इन्वेंट्री आप अपने घर में बना सकते हो, गोडाउन में बना सकते हो, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हो, छोटी सी एक अलमीरा बना के, जहां जहां आपको लगता है ना। आपने ऐसे ही रख दिया, आपने डिश ड्रॉप रख दिया, आपने न्यूट्रलाइट डेली रख दी, आपने हैंड वॉश रख दिया, आपने सैनिटाइजर रख दिया, आपने वेजी वॉश रख दिया, जो भी आप यूज करते हो, जो आप रेगुलर यूज हो, आप रखो उसको, ठीक है। और इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर। अब इसको मैजिक कॉर्नर क्यों नाम दिया है भाई, है ना? क्योंकि यही है जो मैजिक क्रिएट करेगा, यही है जो आपके इन्वेस्टमेंट को ना डबल ट्रिपल चौपल करेगा, 5 गुना करेगा। इसीलिए इसका नाम मैजिक कॉर्नर है। कॉर्नर भी तो बोल सकते थे, प्रोडक्ट कॉर्नर भी तो बोल सकते थे। क्यों बड़े बड़े जो इस बिजनेस में बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, उसको मैजिक कॉर्नर क्यों बोलते हैं? यार कुछ तो होगा इसके अंदर। लेकिन ये होगा कब? जब आप करोगे, जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। ऐसे नहीं कि बस बोल दिया मैंने, सुन लिया, अच्छा मेरा मैजिक कॉर्नर है और वो हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। एंड बहुत सारे लोग, मैं सच बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया था, आप उनसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो कि यार ये जो बताने के सच में ऐसा होता है। आप देखना वो क्या बोलेंगे आप, कि हमने किया तो कुछ टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगा, लेकिन आज की डेट में यही 100 पीवी हमारे 200 पीवी हो चुके हैं, यही 100 पीवी हमारे 300 पीवी हो चुके हैं, कुछ लोगों के 500 भी हो गए। अब देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं आपने सामान यहाँ पर रख दिया, अब पूरे महीने, मान लेते हैं अप्रैल की बात करता हूँ, ये मई की बात करता हूँ, मई में आपने 7 तारीख तक सामान ले लिया, 8-9 तारीख तक आपके पास सामान आ गया, थोड़ा डिलीवरी में आजकल टाइम लग सकता है, बट मैं मानो चलो 10 तक आपके पास सामान आ गया, आपने इन्वेंट्री बना, ठीक है। आपने बिग बाजार से भी सामान लेना ही था, कुछ ना कुछ, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का। अब मान लेते हैं कि आपके पास, आपके घर में एसेट की जरूरत पड़ी, तो आप यहां गए, आपने यहां से निकाला, आपने उसको यूज करा, लेकिन अब ये जो 10,000 रुपए हैं, ये आपकी दुकान है, ये आपने इन्वेस्ट करा है, ये आपके पैसे नहीं है अभी,
ये सामान है, ये आपकी दुकान है, छोटी सी एक दुकान है आपकी दुकान, जो घर पे एक एमवे जैसे वर्चुअल दुकान है, वैसे ही आपकी छोटी सी घर पे दुकान है ना। इसमें दो चीजें ऐड होंगी। पहली चीज, एक तो मैजिक कॉर्नर आपको दिखेगा, तो हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप नहीं यूज कर रहे हो आप यूज करना शुरू करो। दूसरा, जब आपके पास सामान रहेगा ना और आपको लगेगा ना कि बॉस अगले महीने भी करना है 10,000, अगले महीने भी 100 भी करना है, तो आप भागोगे इसके लिए। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं ना आपको, एक दुकान वाला जब 10 लाख रुपए का सामान अपनी दुकान में भर देता है ना, तो जब उसको दिन में नींद आती है ना 1-2 घंटे के लिए, तो वो अपने बच्चों को बिठाता है, अपनी वाइफ को बिठाता है अपनी दुकान में, बंद नहीं करता वो दुकानें। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि क्या पता वो 2 से 4 अगर मैं सो गया और मेरे पास एक ऐसा बंदा आ गया जिसने 5,000 रुपए का सामान लेना था, तो यार मेरा तो नुकसान हो जाएगा। बस उसी तरीके से ये आपको वो माइंडसेट देगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला माइंडसेट देगा कि यार मेरे पास कुछ पड़ा है, इसको मुझे बात करनी है। और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैजिक कॉर्नर, क्योंकि आप खुद बात करने लगोगे। हो सकता है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब कोई चीज मेरे पास रही है उसको ऑटोमेटिकली ऑर्डर आई है। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर ज्यादातर लोग मुझे लगता है जो बिजनेस कर रहे हैं अच्छे ढंग से, राइट। अब आप देखिए इसका मैजिक क्या होगा। मान लेते हैं, मैं एक एजम्पशन मानता हूं कि 100 पीवी आपके पास है और 100 पीवी कुछ आपके घर पे इस्तेमाल हो गए, कुछ आपने रिटेल कर दिया। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। अब देखिए जो आपके घर में इस्तेमाल हुआ सेल्फ, एंड कुछ आपने रिटेल करा, इसको आपने क्या करना है, कुछ पैसे होंगे ना, देखो रिटेल वाले तो पैसे आपको मिल जाएंगे, उसको आपने क्या करना है, एक वॉलेट बनाना है, एंड वो वॉलेट में यहाँ पैसे रख देना। डीएपी रख दो, आप अगर एमआरपी में दे रहे हो तो एमआरपी रख दो, डीएपी में दे रहे हो तो डीएपी से नीचे तो नहीं देना किसी ने, है ना। और अगर डीएपी से नीचे अगर आप मान लेते चलो कोई आपका दोस्त है, आप उसे 2, 4, 5 रुपए और कम दे रहे हो, तो वो जोड़ के आपने यहाँ डालना है। डीएपी एटलीस्ट आपने यहाँ पर डालनी, डीएपी डाल दी आपने, मान लेते हैं आपका 2,000 रुपए का रिटेल हुआ, 2,000 रुपए आपने यहाँ डाल दिए, और सेल्फ यूज होगा 8,000 रुपए के हो गए। लेकिन होता क्या प्रॉब्लम है, ये तो हम डाल देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कर भी रहे हैं। जो हम सेल्फ यूज करते हैं ना, इसके पैसे को हम नहीं डालते। मैंने क्या बोला, ये आपकी दुकान है, आपका सामान नहीं है, ये इन्वेस्ट कर दिया है आपने, ये दुकान में सामान रख दिया है आपने। आप कभी भी किसी दुकानदार के पास, हो सकता है यहाँ पर कोई दुकानदार हो, आप देखना हमेशा उनके दो गल्ले होते हैं, है ना। क्योंकि देखिए मान लेते हैं उन्होंने 1,000 रुपए का कोई सामान निकाला और 1,000 रुपए उनके पास जेब में आया, उन्होंने 1,000 रुपए को सामान खरीद लिया कुछ और कहीं और से, तो आप सोच के देखो ये 1,000 रुपए का सामान उनकी दुकान में कम हो गया। अब अगली बार अगर वो बंदा यही सामान लेने आ गया उनकी दुकान में, तो वो क्या देगा, कुछ भी नहीं है ही नहीं उसके पास। इसीलिए वो क्या करता है कि हमेशा इस 1,000 रुपए को एक गल्ले में रखता है। इसका जो प्रॉफिट है, मतलब मान लेते हैं उसका डीएपी 800 रुपए है, तो वो 800 रुपए तो उस वाले गल्ले में रखता है जो उसको इन्वेस्ट करना है, और 200 रुपए उसमें रखता है जो उसकी सेविंग है, मतलब जो एक्स्ट्रा उसने जो कमा। समझ रहे हैं आप कि इन्वेस्ट वाले पार्ट को दोबारा इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, ये दुकान से आपने सामान निकाला एमवे की, और ये जो 8,000 रुपए आपने यहाँ डाल दिया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल, मैं ऐसे नहीं कि 8,000 आप ही खर्च करोगे, आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, बाकी कोशिश करो रिटेल हो। अब देखिए यहाँ 10,000 रुपए जमा हो गए पूरे महीने में, कुछ आपने यूज करा, कुछ आपने रिटेल करा, 10,000 आ गए। क्या अगले महीने 1 तारीख 2 तारीख को रिपीट हो सकता है? बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। लेकिन इसकी एक और पावर मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद होगा तो, ये 10,000 रुपए भी आपको रिटर्न हो जाएंगे। कैसे रिटर्न होंगे, देखिए। अब देखिए मान लेते हैं हमने 100 पीवी करे, है ना, थोड़ा एक्साइटेड होकर सुनिएगा, इसको मजा आएगा आपको, है ना। ये 10,000 रुपए आपके यहाँ पर आ गए, आपने अगले महीने 100 पीवी खरीद लिया 2 तारीख को ऑफर के साथ, जो भी है। लेकिन अब ये 10,000 रुपए नहीं आए आपके पास, आपके पास अगले महीने कमीशन भी आएगा। कितना आएगा? 10,000 का मोटा मोटा 700-800 रुपए आपके पास ट्रेड डिस्काउंट आएगा, है ना। अब मोटा मोटा 700-800 रुपए आपके पास सीएसआई आएगा अगर आप बिल्कुल नए हो तो कितने आ गए, मोटा मोटा आपके पास 1,500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, मान लेते हैं, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। तो आपके पास अगले महीने कितने रुपए हो गए? 11,500। अब आप अगले महीने 100 पीवी नहीं करोगे, अब आप अगले महीने कितने करोगे? 11,500 का इन्वेस्टमेंट करोगे, 110-15 पीवी करोगे। अगले महीने जब आप 10-15 पीवी करोगे तो उसका भी आपको रिटर्न आएगा। ऐसे ऐसे करके आई एम डैम श्योर जिस दिन आप ऐसे 4 से 6 महीने आपने इसको रिपीट करना सीख लिया केवल केवल, तो आप देखना यही 10,000 रुपए आपके 20,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या सोचना है, जो आपने कमाया भी, जो बोला। अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कंपाउंडिंग क्या होती है।
कंपाउंडिंग आप सोचिए कि मैंने बैंक में 1000 रुपए रखे जिसका मुझे 60 रुपए मिल गया और मैंने वो 60 रुपए निकाल दिया, तो मुझे क्या हुआ? कंपाउंडिंग थोड़ी ना हुई। लेकिन मैंने उस 60 रुपए को नहीं निकाला तो उस 60 रुपए में अगले साल वो 1000 पे नहीं 1060 पे मुझे मिलेगा। यही तो कंपाउंडिंग है। तो आपने क्या करा? ये 100 पीवी तो आपने लगाए थे, इसको आपने रिपीट तो करा। उसका जो कमीशन, जो आपको इंटरेस्ट आया, ये जो इंटरेस्ट आया आपको, उसको भी आपने इन्वेस्टिंग के लिए लगा दिया। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। समझिए आप इस चीज को। और 2 4 5 महीने में तो बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ, 2 3 महीने में अगर ये साइकिल घूमनी शुरू हो गई, आप एक बार करने लग गए, ये 2 3 महीने में आप 3% हो जाओगे। उसी दिन आपके 20,000 रुपए हो जाएंगे। और जिस दिन 20,000 रुपए, मैं फिर बोलता हूँ बिल्कुल खुल के, ये 10,000 रुपए इसमें अपने जो आपने लगाए थे उसको अलग जहां से बैंक से निकाले थे वहां डाल दिए। हो गया? अब कोई टेंशन? अब ये जो 10,000 रुपए का सामान आपका बच गया, फ्री हो गया नहीं हो गया? अब इसको करिए रोटेट। इसको कब तक रोटेट करना है? जब तक एटलीस्ट 30,000 से लेकर 50,000 तक ना हो जाए। बस एक बार अगर आप ये सीख गए ना बॉस, एक बार आप अगर करने लग गए ना, मैं बता रहा हूं आपको, इस बिजनेस इतना आसान हो जाएगा। ये 100 पीवी जो सबके दिमाग में एक हवा बना रहता है ना, 100 पीवी कैसे करना है, मैं सच बता रहा हूं। कुछ लोग पूरे महीने यही निकाल देते कि मैं अपने 100 कैसे करूं। टीम के बारे में कैसे सोचोगे आप? बताइए। अपने ही नहीं 100 हो रहे, कहां से होगा फोकस आपका टीम पे? और कैसे आप उनको बोल पाओगे कि मैं नहीं 100 कर रहा हूं, तुम 100 करो, तुम फर्स्ट डे मेंटालिटी पे हो, मैं तो खुद नहीं कर रहा हूं, है ना? लेकिन अगर आप कर रहे होगे और आप इसकी पावर को देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं एक बार, इसकी पावर को पता लगने में टाइम लगेगा। इसमें एक कैच और मैं बताता हूं आपको, जो ज्यादातर लोगों के साथ हो जाता है, फिर मैं इसको एंड करूंगा जल्दी से, थोड़ा लंबा हो गया टॉपिक, है ना? मान लेते हैं आपने सामान लिया। देखिए ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं इसमें? क्योंकि हो सकता है कि एक बारी में पूरा जो मैंने कैलकुलेशन 10,000 बताई वो ना हो, लेकिन होता क्या है, ये 100 पीवी आपने इस महीने तो कर दिया, अब आपका सामान नहीं निकला तो अगले महीने आप जीरो हो गए। अरे यार जीरो कैसे हो गए? मुझे ये समझ नहीं आया। जीरो कैसे हो गए आप? जीरो का मतलब क्या है कि आपने खुद भी यूज नहीं करा। जीरो कैसे हो सकता है अगले महीने? इसमें से क्या 10 पीवी भी नहीं निकला, या 10 पीवी भी आपने खर्च नहीं करा, तो वो 10 पीवी क्यों नहीं लगे अगले महीने? मान लेते हैं जिसने फेब में करा उसका मार्च में जीरो कैसे हो गया, जिसने मार्च में करा उसका अप्रैल में जीरो कैसे पीवी हो गया? इसका मतलब क्या है? ये 10,000 आपने सामान लिया और आप कंफर्टेबल हो गए, यार चलो यार कोई नहीं, 10,000 रुपए तो है, बहुत बड़ी अमाउंट थोड़ी ना, हमारे पास तो बहुत पैसा। फिर नहीं चलेगा बॉस ऐसे। आपको जब ये रख रहे हो ना, तो ये 10,000 नहीं समझना है आपको, इसको 10 लाख 20 10 करोड़ रुपए समझो कि 10 करोड़ का सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, निकालना है यार मुझे। फिर देखो कैसे होगा काम। लेकिन अगर ये रिपीट करना अगर आप नहीं सीखोगे, मैं कहता हूं सेल्फ यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बिजनेस में। क्योंकि ज्यादातर सामान हो सकता है पहली दूसरे तीसरे महीने आप इसमें ज्यादातर सामान यूज खुद करो, लेकिन उसको रोटेट करना बहुत जरूरी है। लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि यहां भी तो मेरा पैसा लग गया, अब मेरा तो डबल पैसा लग गया, मैं तो इसी को घुमा रहा हूं, ये तो मेरे को उल्लू बना रहे हैं। है ना? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने सबके मन की बात भी बोल दी। हटा दीजिए दिमाग से इसको। इस बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है तो ये की है, की यही है कि इसी से 100 से 200 होगा, 200 से 300 होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं एग्जाम्पल जो ये कर रहे हैं एंड जिनका बिजनेस ग्रो हो रहा है, जो इस माइंडसेट से आए थे, आज उन्होंने अपने 10,000 रुपए भी वापस उनको हो गए, और वो 10,000 जो बच गए थे, जो यहाँ बच गए, उसके 20 30 40 भी कर दिए उन्होंने। मेरे ही ग्रुप में है बहुत सारे लोग। लेकिन होगा करने से बॉस, सोचने से नहीं होगा कि जिम की फीस तो दे दी मैंने, है ना, और अब मेरे 6 ऐप बन जाएंगे घर में लेटे लेटे सोते सोते, मैं पतला हो जाऊंगा। फेलियर तो बॉस बाय डिफॉल्ट है ना? लेकिन सक्सेस के लिए पेन तो लेना पड़ेगा। और मैं फिर आपको एक लाइन बताता हूँ, पेन इज टेम्पररी। ये टेम्पररी पेन होगा, आपको 1 2 3 महीने अनकंफर्टेबल हो गए, हो सकता है बार बार आपको 2 3 बार लगाना पड़े, 10,000 का 15 लगाना पड़े। लेकिन फिर मैंने बोला आप कुछ बड़ी चीज के लिए आए हो इस बिजनेस, 10,000 20,000 50,000 रुपए कमाने के लिए आए हो। और मैं बहुत बार, जब मैं कभी आलोक सर के साथ, है ना, रहा हूँ, उनके साथ टाइम मैंने स्पेंड करा, मुझे पता लगा है ना, कि जो लेवल्स हमने देखे हैं ना अभी तक, वो तो जस्ट अ बिगिनिंग है इस बिजनेस में। जो इनकम हमने देखी है ना इस बिजनेस में, वो अभी शुरुआत है इस बिजनेस की, मैं सच बता रहा हूँ आपको, है ना?
एक एमरल्ड लेवल की इनकम, एक डायमंड में बहुत बड़ी चीज शायद बोल रहा हूँ, शायद आप बोलोगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, है ना? वो शुरुआत है बिजनेस, इस एमवे बिजनेस की। वो करोड़ रुपए का जो स्लैब है ना, वो इस बिजनेस की शुरुआत है पैसा आने। अब मैं बता रहा हूँ सच में, लेकिन उसकी पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी पावर को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और बिना सोचे करिए। मैंने क्या बोला, हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपका पैसा बस कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के रूप में, बस ये पैसा आपका आपके पास ही है। जब आपका मन करे कि इसको छोड़ना है, आप इसको वापस कर दो। नहीं वापस हो रहा तो मैं बोलता हूं अपनी टीम को, कंपनी नहीं वापस करेगी, मैं हूं। और बताइए, आपकी अपलाइन जब इतनी चीज गारंटी दे सकती है कि हम हैं यार, मैं हूं आपके साथ, नहीं करेगी कंपनी तो मैं हूं ना, आपके 10,000 रुपए सेव हैं, फिर किस चीज के लिए डरने की बात है यार, आप बताइए। लेकिन थोड़ा सा तो आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा बॉस, उन लोगों से अलग करना पड़ेगा आपको जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं एमवे बिजनेस को। क्यों कुछ ही लोग सक्सेसफुल हैं? क्योंकि वो कुछ अलग स्टेप चल के आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग है, जो ये करेगा उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो नहीं करेगा वो नहीं हो सकता है बिल्कुल, लेकिन फिर 300 साल लगेंगे। है ना? तो आई होप सो 300 साल तक आप करें आराम से इस बिजनेस को, राइट? सो आई थिंक मेरी तरफ से टॉपिक एंड है आज, और आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। बट मैं जरूर चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं हमारे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर वो हमसे बात करें। तो मनोज भाई, मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर 2 मिनट प्लीज बात कीजिए, फिर मैं आलोक सर को बुलाऊंगा 2 मिनट के लिए, अगर वो अवेलेबल होंगे तो प्लीज। थैंक यू राहुल, और नमस्कार सभी को। मेरा नाम मनोज डबराल है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से राहुल ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, देखिए सिंपल सी चीज है, अगर आपको कोई सा भी बिजनेस करना है तो उसमें आपको अपना टाइम भी और पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? और जब आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस माइंडसेट के साथ, तो आप देखोगे वहां से रिटर्न भी बहुत अच्छे से आएगा। एक देखिए हमारी अपॉर्चुनिटी किस तरीके से है, एक छोटा सा अमाउंट, ठीक है, और वो अमाउंट कौन सा वाला अमाउंट है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारा खर्चा कहीं ना कहीं हम किसी और को दे रहे हैं, किसी और को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो हमारे पैसे से पैसा बनाए, उस पैसे को हम एमवे में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। वही साबुन, वही पेस्ट, वही कपड़े धोने के लिए, और जो चीजें होती हैं सब चीज के लिए, उस पैसे की बात करी जा रही है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, हम कोई अलग वाला पैसा बात नहीं कर रहे हैं। जैसे राहुल बता रहे थे 100 पीवी 10,000 रुपीज, अगर जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो वो कौन सा पैसा है कि जो हम खर्च करके, जिससे हम दूसरों को अमीर बना रहे हैं। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ओनरशिप क्या करना पड़ेगा कि ये मेरा बिजनेस है। जैसे आपकी कोई शॉप होती है, वहां पे आप ओनरशिप दिखाते हैं। वहां पे आज की डेट में लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर वो बंद है तो आपको पेन हो रहा है, वो पेन आपको होना चाहिए। ये मेरा काम है। ज्वाइन हम एमवे में हो रखे हैं, प्रोडक्ट हम एक्स ब्रांड यूज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे घर में आलोक सर वाली इनकम आ जाए। कैसे होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप है। आपको पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की डिटेल लीजिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलता हमें, देखिए हम जो भी ब्रांड यूज कर रहे हैं XYZ, जब कोई लोग यूज कर रहे हैं, उसके बदले मिल क्या रहा है? क्वालिटी तो छोड़ दीजिए, वो संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आपको संतुष्टि मिल रही है उन प्रोडक्ट से, तो अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास एक, कि आप आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर एक इनकम अर्न कर सकते हो। वहां पे तो वो भी चीज नहीं है, ठीक है? ओपन मार्केट में तो वो भी चीज नहीं है आपके लिए।
हम रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं और यही अंडरस्टैंड करा रहे हैं। जो इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, जो अपनी शॉप को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, अपने पर्सनल पीवी देखेंगे आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 30,000 तक का भी रिटेलिंग कर देते हैं, 50,000 तक भी रिटेलिंग कर देते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अभी तक प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड ही नहीं करा है, प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं और बिजनेस के बारे में नहीं। आलोक सर बोलते हैं ना, जो कि क्या कहते हैं, एक तो बिजनेस क्या है, हो गया तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चाहिए ही चाहिए ना। तो उस वाले माइंडसेट में आइए, तो आप देखेंगे 100 पीवी कुछ भी नहीं है, 200 पीवी भी होंगे, 300 पीवी भी होंगे, एक ही क्लाइंट मिलेगा जो आपको 200 पीवी का ऑर्डर भी देगा। लेकिन तब कब करेगा? जब आप इसकी ओनरशिप लेंगे। तो इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बैक पोस्ट। थैंक यू मनोज भाई, और लवली वर्ड्स। और राइट, अभी मनोज भाई के बाद हमारे मेंटर यहाँ पर हैं मिस्टर आलोक उपाध्याय जी, और मैं जरूर चाहूंगा कि ओके, आई थिंक आलोक सर यहाँ पर नहीं है, तो मुझे लगता है शायद बात अभी वो थे, शायद वो किसी और मीटिंग में बिजी हो गए होंगे, राइट? ओके, we can wait for 1 minute if you can come. ओके, ठीक है, आई थिंक वो कहीं बिजी होंगे सर, सो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो हमारे साथ पूरी मीटिंग में थे, एंड हमने सेशन को रिकॉर्ड भी करा है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो किसी को अगर नहीं समझ आया हो, किसी को रह गया हो, या आपकी टीम में कोई रह गए हो जिसको बताना चाह रहे हो, आप प्लीज अपनी अपलाइन को बता दीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे, है ना। और मैं जरूर एक ही चीज बोलूंगा, देखिए इस बिजनेस को आप डुप्लीकेशन का बिजनेस बोलते हैं, नेटवर्किंग का बिजनेस बोलते हैं, है ना, लेकिन डुप्लीकेशन किसका करना है? अपना डुप्लीकेशन ही तो करना है। अब आप क्या कर रहे हो वही डुप्लीकेट होगा। अगर इस बात को आप सत्य सच मान लें कि जो मैं करूंगा वही डुप्लीकेट होगा, तो आप सोच के देखिए, है ना, कितना बढ़िया हो जाएगा। केवल ये 100 पीवी, केवल ऐसे 100 लोग आपकी टीम में करने लग गए। बहुत सारे लोगों की टीम में अभी हो सकता है 100 से भी ज्यादा लोग हों, मेरे को सबका बिजनेस का आइडिया नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर मुझे नए भी दिख रहे हैं। केवल आप सीख गए और उनको केवल आपने सिखा दिया, केवल उनमें से 20 ऐसे लोग हो गए, या 24 ऐसे लोग हो गए, या 12 ऐसे लोग हो गए जो 100 पीवी करना सीख गए पहली तारीख को 7 तारीख तक। सोच के देखिए, आपका बीएफआई डन 1 तारीख को। 24 लोग हो गए तो आपका बीएफआई विद 12% डन 1 तारीख को। 100 लोग हो गए तो 1 तारीख को 10,000 क्रॉस। यही है पावर 100 पीवी, लेकिन करवाने से पहले आपको करना पड़े, राइट? सो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। किसी की भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ पूछना चाहता हो, इसके ऊपर बात करना चाहता हो पर्सनली भी मुझसे, तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, है ना, अपनी अपलाइन से, या उनसे भी आप ज्यादा डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है वो भी आपको ये सारी चीजें बता देंगे। बट अगर आप पर्सनली भी पूछना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वी आर ऑलवेज रेडी आपकी हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप लोग सेफ रहिए, एंड औरों को भी सेफ रखिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।